हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे एंटिटी और रिलेशनशिप। क्या है एंटिटीज और इनमें रिलेशनशिप्स क्या है, आइए समझें। एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन और एन इवेंट। एंटिटी ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, किसी जगह या किसी व्यक्ति या किसी इवेंट को एंटिटी कहा जाता है। और रियल वर्ल्ड में पाए जाने वाली कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो है वो एंटिटी कहलाती है। हर एक एंटिटी एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल होती है, हर एक एंटिटी एक दूसरे से भिन्न होती है, इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। और हर एक एंटिटी की एक एग्जिस्टेंस होती है, या तो एंटिटी फिजिकल एग्जिस्टेंस में होगी या फिर कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस में। जैसे कि व्यक्ति, कार, हाउस और एम्प्लॉय, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली एंटिटीज हैं। इन एंटिटीज की एक बॉडी है, जबकि कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस वाली जो एंटिटीज हैं उनकी कोई बॉडी नहीं है। जैसे कि कंपनी, जॉब, यूनिवर्सिटी का कोर्स, ये कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस वाली एंटिटीज हैं। तो एंटिटी को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है डायग्रामेटिकली, अगर हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हमें ड्रॉ करना है तो हमें एंटिटी को हमेशा रेक्टेंगल में ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल के बीच में हमें एंटिटी का नेम लिखना है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने कस्टमर एंटिटी ले ली है। तो इस तरह से आपने जाना एंटिटी है क्या। किसी भी ऑब्जेक्ट, जगह या व्यक्ति या इवेंट को एंटिटी कहते हैं। और हर एक एंटिटी एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल है। हर एक एंटिटी की एक एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस या कंसेप्चुअल। पर्सन, कार, हाउस, एम्प्लॉय, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली एंटिटीज हैं। और कंपनी, जॉब, यूनिवर्सिटी का कोर्स, ये कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस वाली एंटिटीज हैं। और इस तरह से जब भी सेम टाइप की एंटिटीज की कलेक्शन कर ली जाती है तो उस कलेक्शन को एंटिटी सेट कहा जाता है। तो क्या है एंटिटी सेट? सेट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इन ए कंपनी। एक कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज का सेट है वो एंटिटी सेट है। तो इस तरह से हर एक एंटिटी का अपना अपना डेटा भी होता है। उस डेटा को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। जैसे कि एंटिटी की आईडी भी होगी, नेम भी हो सकता है, हाइट भी, एज, डेट ऑफ बर्थ, कलर, जॉब एटसेट्रा, कई सारे एट्रीब्यूट्स हम ले सकते हैं। और जब भी ईआर डायग्राम में एंटिटी को ड्रॉ किया जाता है तो रेक्टेंगल में ड्रॉ करना है एंटिटी को। तो और एट्रीब्यूट्स को जब ड्रॉ करना है तो हमने ओवल के बीच में एट्रीब्यूट्स के नेम लिखने हैं। तो एग्जांपल में हमने यहाँ पे कस्टमर नेम की एंटिटी ली है और इसमें हमने आईडी, नेम, कस्टमर का एज, डेट ऑफ बर्थ और कस्टमर की क्या जॉब जो प्रोसेस होनी है ये हमने ली। तो एट्रीब्यूट्स को किस में लेना है? ओवल सिंबल में लेना है और एंटिटी को रेक्टेंगल सिंबल में। तो इस तरह से रिलेशनशिप सीखते हैं कि एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है और किसे कहते हैं रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। हर एक एंटिटी का एक दूसरे के साथ लिंक भी हो सकता है और उस लिंक को रिलेशनशिप कहते हैं। और जब भी डायग्रामेटिकली शो करना, रिप्रेजेंट करना है रिलेशनशिप को तो वो रोम्बस सिंबल में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे हमने स्टूडेंट्स एंटिटी ले ली और कॉलेज एंटिटी ले ली। अब स्टूडेंट एंटिटी का कॉलेज के साथ क्या लिंक है? स्टूडेंट्स स्टडी इन कॉलेज। तो स्टूडेंट एंटिटी का जो लिंक है वो कॉलेज के साथ स्टडी का है, स्टडी की एसोसिएशन है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट के साथ क्या लिंक है? प्रोजेक्ट एक थर्ड एंटिटी हमने ली, तो स्टूडेंट का प्रोजेक्ट के साथ एलोकेशन का लिंक है। स्टूडेंट्स आर एलोकेटेड प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट एलोकेट किए जाते हैं डेवलप करने के लिए। तो इस तरह से
रिजल्ट एंटिटी या मार्क्स एंटिटी हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो स्टूडेंट का मार्क्स एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है, गेट करने का, स्टूडेंट्स गेट मार्क्स। तो इस तरह से बहुत सारी एंटिटीज ली जा सकती हैं, डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं हम। तो जो कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहलाता है, ईआर डायग्राम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का टीम के साथ रिलेशन है, स्टूडेंट्स आर मेंबर ऑफ टीम। तो इस तरह से और हम डायग्रामेटिकली क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का लिया, एम्प्लॉय का लिंक एम्प्लॉय के साथ ही है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को ही रिपोर्टिंग करते हैं। एक एम्प्लॉय असाइन करता है, सीनियर एम्प्लॉय असाइन करेगा जॉब, और फिर जूनियर एम्प्लॉय को ही रिपोर्टिंग करेगा। तो इस तरह से एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ भी लिंक है। तो इस तरह एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ भी लिंक है। तो एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट के साथ भी लिंक है। एम्प्लॉय को क्या एलोकेट किया जाता है, प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए जाते हैं। तो एम्प्लॉय का एलोकेशन का लिंक है। और इसी तरह एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कवरेज एंटिटी के साथ लिंक है। एम्प्लॉय गेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस गेट करते हैं। इस तरह से एम्प्लॉय का बिलोंगिंग भी है डिपार्टमेंट के साथ, तो बिलोंगिंग एसोसिएशन भी है। तो ये एम्प्लॉय हेड डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय हेड्स भी करते हैं, डिपार्टमेंट को चलाते भी हैं। तो ये हेडिंग का रिलेशनशिप हो गया एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ वर्किंग का रिलेशन भी है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ बिलोंगिंग का रिलेशनशिप है, हेडिंग का रिलेशनशिप है। तो इस तरह से एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय मैनेज भी करते हैं एम्प्लॉय को। तो इस तरह से ये हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम लिया जिसमें एंटिटीज और रिलेशंस को शो किया। तो आज के सेशन में आपने जाना कि एंटिटी क्या है और इनमें रिलेशनशिप्स क्या हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के सेशन में यहीं स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। And till then, have a nice time and please subscribe our channel. Thank you and bye bye.